बेजान है, लेकिन ये कमली वाले से प्यार करता है, कमली वाला इससे प्यार करता है। हुजूर ने फरमाया था ये पहाड़ जन्नत के दरवाजे पे होगा। नबी करीम के गुलामों, अगर बेजान पहाड़ रसूलुल्लाह से प्यार करे वो जन्नत में जाएगा, जुबान वाला गुलाम रसूल से प्यार करे। हुजूर ने जब देखा ये जुम्बश कर रहा है तो हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ पे अपना कदम लगाया, फरमाया उसकुत जाबलुन, उसकुत जाबलुन, उसकुत ओहदुन, ओहद पहाड़ आज रुक जा, आज ठहर जा, तेरे ऊपर अल्लाह का नबी है, वह सिद्दीकुन, तेरे ऊपर सिद्दीक है, वो शहीदान है, और तेरे ऊपर उमर उस्मान दो शहीद हैं। तो मेरे हुजूर ने इनकी जिंदगी में बता दिया था उमर भी शहीद होंगे, उस्मान भी शहीद होंगे, उमर भी शहीद होंगे, उस्मान भी शहीद होंगे। अब बात यह है कि हजरत उस्मान गनी ये वो वाहिद और पहले हैं कि जिन्हें इस्लाम की तलवार से कत्ल किया गया, इस्लाम की यानी हुजूर की उम्मत में पहला बंदा जो मुसलमानों के हाथों शहीद किया गया वो हजरत उस्मान गनी है। कौन है वो? हजरत उस्मान गनी। हुजूर ने फरमाया इस्लाम की तलवार नयाम में है, जब उस्मान का कत्ल होगा फिर ये तलवार बाहर निकलेगी, क़यामत तक फिर ये नयाम में नहीं आएगी, फिर क़यामत तक मुसलमान खुद ही लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, फिर गैर के मुकाबले की ने कोई ध्यान ही नहीं रहेगा, ये फिर मुसलमान मुसलमान को काटेगा, मुसलमान मुसलमान का गलमा पकड़ेगा। यही वजह है उस्मान का कत्ल ऐसा कत्ल है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले मुसलमानों ने शहीद किया और बलवाइयों ने शहीद किया, और किस अंदाज में शहीद किया, मजलूम मदीना, इतना बड़ा मजलूम कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु का खड़ा कर दिया दरवाजे पे, फरमाया जो भी आए मुझे बताना। हजरत उमर आए, सरकार ने फरमाया इजाजत दे दो, अबू बकर आए, फरमाया इजाजत दे दो, उस्मान आए, फरमाया उस्मान को इजाजत दे दो। सरकार ने साथ आह भरी और फरमाया कि उस्मान पे बड़े जुल्म होंगे और जुल्म के साथ से शहीद किया जाएगा। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की जमात में बैठे और सरकार ने बड़े फितने का जिक्र फरमाया, फरमाया एक बहुत बड़ा फितना उठने वाला है, और याद रखना उस वक्त हजरत उस्मान गली से गुजर रहे थे, गली से गुजर रहे थे और कपड़ा अपने अपने चेहरे पे भी लपेटा हुआ था। देखने वालों को ये पता नहीं चल रहा था गुजरने वाला कौन है, लेकिन नबी जानते थे ये कपड़े की ओट में चलने वाला कौन है। हुजूर ने फरमाया जब वो बड़ा फितना आएगा, उस बड़े फितने के वक्त जो बंदा हक पे होगा ये चलने वाला है जिसने कपड़ा लपेटा हुआ है। एक सहाबी उठे, उठ के आगे हो गए, कपड़ा उठाया, हैरान रह गए, उस्मान है, पकड़ के नबी करीम की तरफ आपका चेहरा कर दिया, या रसूलल्लाह क्या आप उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मतलब कह रहे हैं? हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया हाँ ये उस्मान है, जब फितना उठेगा ये उस्मान इस वक्त हक पे होगा। कहें सुभान अल्लाह, ये उस्मान हक पे होगा। फिर हुजूर ने फरमाया उस्मान तुझे एक कमीज पहनाई जाएगी, खिलाफत की कमीज। इससे ये पता चलता है उस्मान खो के खिलाफत नहीं लई, ये नबी पाक दुनिया की पहना के खिलाफत की कमीज पहनाई जाएगी, और लोग तेरी ये कमीज उतारने की कोशिश करेंगे। उस्मान तेरी जान चली जाए कभी खुद कमीज ना उतारना, कभी भी खिलाफत ना छोड़ना, कभी भी खिलाफत ना छोड़ना। बाद बंदू के ज़हन में ये ख्याल आता है उन्हें शायद खिलाफत की हवस थी, इस वजह से वो मारे गए, शहीद किए गए। भाई ऐसी बात नहीं है, खिलाफत से ज्यादा बंदे को जान प्यारी होती है। अगर देखना हो शहबाज शरीफ ने पुट्ठा टंगो आज ही वाके दा मैं लेना वज़ीर आज़म, जान बहुत प्यारी होती है, सारे बंदे अपनी जान के लिए करते हैं। खिलाफत की कमीज पहनाई जाएगी। हजरत उस्मान ने अपने नबी के फरमान का पास रखा, जान दे दी, लेकिन नबी के फरमान के पास को तोड़ा नहीं है। 40 दिन हज के दिनों में आपको हज भी ना करने जाने दिया, हज के दिनों में आपके घर का घेराव कर दिया, और मौला कायनात आए आके अर्ज गुना हुए उस्मान अगर आप इजाजत दें तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इनका तिक्का बोटी बना के रख दें। हजरत उस्मान पता क्या अर्ज किया, अली पाक जरा ठहर जाइए, मैं वो पहला नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से मेरे नबी के शहर में कत्लो आम किया जाए, कत्लो गारत किया जाए। ठहर जाइए, रुक जाइए,
जुल्म शिद्दत पकड़ने लगा, मौला कायनात ने अपने दोनों शहजादों को, जनती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन को और इमाम हुसैन को उस्मान के दरवाजे पे पहरा देने के लिए कर दिया, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए अली उस्मान से करता है। ये उस्मान आम नहीं है, ये बड़ा कीमती है, जिसके दरवाजे पे पहरा देने के लिए खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। हजरत इमाम हसन पे बलवाइयों का तीर चला, आपके बाजू में पेवस्त हो गया, और जब पता चला मौला कायनात को, बलवाइयों ने पीछे से आकर हमला किया, हजरत उस्मान को शहीद किया। तो हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे यार मौला अली आए और हजरत इमाम हसन हुसैन के सीने पे हाथ लगाया और धक्का दिया, फरमाया तुम कहाँ थे? अर्ज़ किया बाबा हमने पहरे का हक अदा किया है, हमने किसी को दरवाजे से गुजरने नहीं दिया है, जो भी आया है पीछे से आया है। अल्लाह अकबर। इससे ये पता चलता है कितने दिन पानी, 40 दिन पानी बंद किया गया। कितने दिन? 40 दिन। उम्मत को तो इमाम अली मुकाम के 3 दिन के पानी पे सब्र जो है वो आज तक समझ नहीं आया, उस्मान का 40 दिन का सब्र कैसे समझ आएगा? ये सब कुछ किस लिए था? ये करबला की कुर्बानियां, ये इमाम अली मुकाम की कुर्बानियां, और ये प्यास पे सब्र, और ये इमाम हजरत उस्मान गनी की कुर्बानियां। अगर चाहते तो खिलाफत दे देते, अपनी जान बचाते। ये सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दीन इस्लाम की आबियारी के लिए था। बताना था इतनी कीमती हस्तियां इस इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियां दे रही हैं। मोहम्मद के दीन को आम न समझना, रसूलुल्लाह के दीन को। आज तो हम अपनी मान मर्जी के फतवे गढ़ते हैं, मान मर्जी के हम जनाबे वाला मामलात करते हैं। दीन को हमने पसे पुष्ट डाला हुआ है, हमें कलमा भी सीधा नहीं आता। कोई कहे यार कलमा सुना दे, वहाँ पे भी हमारी जेर ज़बर की गलती हो जाती है। पहली बात है हमें जुर्रत ही नहीं है कलमा पढ़ने की, जुर्रत ही नहीं है सही कलमा पढ़ने की। ये हमारे ईमान का मयार है। और बातें उन लोगों पे जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध के रसूलुल्लाह के दीन की आबियारी की थी। ये मजलूम मदीना 40 दिन पानी बंद रहा, तो ये आज उम्मत भूली बैठी है। हम वो लोग हैं, हमें इमाम अली मुकाम के करबला का सब्र भी याद है, हमें हजरत उस्मान के मदीने वाला सब्र भी याद है। दुआ करें अल्लाह करीम हमें इस्लाम पे इस्तिकामत अता फरमाए। वो असलाफ इस्लाम जिन्हें इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह करीम हमें उनकी मोहब्बत अता फरमाए। हम वो नहीं बन सकते, उनसे प्यार करने वाले तो बन जाएं। आखिरी हदीस यही है कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत बयान की, नबी पाक ने फरमाया एक जमाना आएगा कि जंग करने वालों से लोग पूछेंगे तुम में कोई सहाबी है? वो कहेंगे हाँ सहाबी है। तो हजरत नबी करीम ने फरमाया उस सहाबी की वजह से अल्लाह मेरे गुलामों को फतह अता फरमाएगा, फतह अता फरमाएगा। फिर वो जमाना आएगा पूछेंगे जंग करने वालों से, ओए मुसलमानों तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे गिरोह में कोई ताबी है जिसने सहाबी को ईमान की आंख से देखा? वो कहेंगे हाँ। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं वो सहाबी को देखने वाले की वजह से अल्लाह मेरे गुलामों को फतह अता फरमाएगा। फिर वो पूछेंगे और बताओ तुम में ताबी को देखने वाला है क्या? वो बंदा है जिसने उस बंदे को देखा जिसने सहाबी को देखा? वो कहेंगे हाँ। तो मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबा ताबे की वजह से मेरे गुलामों को फतह अता फरमाएगा। और हुजूर ने फरमाया जिसने इनको इजाज़त दी उन्हें मुझे इजाज़त दी, और जिन्होंने इनसे प्यार किया उन्होंने कमली वाले से प्यार किया। और इनकी जो मामलात हैं, मुशाजरात हैं, आपस के इख्तिलाफात हैं, उनको लेकर अगर कोई इस्लाम में रहना डालने की कोशिश की, हुजूर ने फरमाया ऐसे मामले से बाज आ जाओ और मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो। क्यों? ये वो लोग हैं जब अपनों ने जुटलाया था, यही वो थे जिन्होंने घर बार छोड़ के कमली वाले का कलमा पढ़ा था। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।